नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिस्टेक के बारे में जिसे बहुत सारे हस्बैंड्स नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यही मिस्टेक धीरे धीरे वाइफ का ट्रस्ट अंदर से कमजोर कर देती है। कई बार रिलेशनशिप में ट्रस्ट किसी बड़े बेट्रेयल से नहीं टूटता। कई बार ट्रस्ट छोटी छोटी चीजों से टूटता है। बार बार इग्नोर करना, बात को हल्के में लेना, प्रॉमिस करके भूल जाना, फीलिंग्स को ओवर थिंकिंग कहना और हर बार वाइफ को ये फील कराना कि उसकी इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इन सब के पीछे एक कोर मिस्टेक होती है, वाइफ की फीलिंग्स को सीरियसली न लेना। ये मिस्टेक बाहर से छोटी लगती है, लेकिन अंदर से रिलेशनशिप को बहुत धीरे धीरे डैमेज करती है। वाइफ बाहर से नॉर्मल बिहेव कर सकती है, वह घर संभाल सकती है, वह बात भी कर सकती है, वह रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा सकती है, लेकिन अंदर से उसके दिल में यह थॉट बनने लगता है, शायद मेरी बात इस इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। और जब वाइफ को यह फील होने लगे कि उसकी फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ट्रस्ट स्लोली टूटने लगता है। शुरुआत में वाइफ बार बार समझाती है। जब वाइफ किसी बात से हर्ट होती है, तो वह पहले चुप नहीं होती, वह बताती है, वह एक्सप्लेन करती है, वह कहती है, तुमने ऐसा कहा तो मुझे बुरा लगा। वह कहती है, मुझे ऐसा फील हुआ कि तुमने मेरी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी। वह कहती है, मुझे तुम्हारा टोन अच्छा नहीं लगा। वह कहती है, तुम पहले जैसे अटेंशन नहीं देते। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हस्बैंड हर बात को कंप्लेन समझने लगता है। बहुत सारे हस्बैंड्स यह सोचते हैं कि वाइफ हर बात पर इश्यू बनाती है। उन्हें लगता है कि वह ओवरथिंक करती है, ज्यादा इमोशनल है या बात को बढ़ा देती है। लेकिन सच ये है कि वाइफ हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही होती। कई बार वह रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रही होती है। जब वाइफ अपनी फीलिंग्स बताती है, तो उसका मतलब अक्सर यह होता है, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे समझो। लेकिन हस्बैंड अगर तुरंत डिफेंड करने लगे, तो वाइफ को लगता है कि उसकी फीलिंग सुनी ही नहीं गई। एग्जाम्पल के लिए, वाइफ कहती है, तुम मेरे साथ टाइम नहीं बिताते। हस्बैंड तुरंत कहता है, मैं इतना काम करता हूं, फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम है। यहाँ हस्बैंड ने अपनी साइड एक्सप्लेन कर दी, लेकिन वाइफ की फीलिंग मिस कर दी। वाइफ का असली मतलब था, मुझे तुम्हारी अटेंशन मिस होती है, लेकिन हस्बैंड ने उसे कंप्लेन समझ लिया। यहीं से ट्रस्ट में पहला क्रैक आता है। ट्रस्ट सिर्फ लॉयल्टी का नाम नहीं है। ट्रस्ट का मतलब यह भी है कि मैं अपनी फीलिंग तुम्हारे सामने रख सकती हूँ और तुम मुझे जज नहीं करोगे। ट्रस्ट का मतलब है कि मैं हर्ट हो सकती हूँ और तुम मेरे इमोशन को छोटा नहीं बनाओगे। ट्रस्ट का मतलब है कि मैं तुम्हारे सामने कमजोर हो सकती हूँ और तुम मेरी कमजोरी को मेरे खिलाफ यूज नहीं करोगे। जब वाइफ को बार बार लगता है कि हस्बैंड उसकी फीलिंग्स को सीरियसली नहीं लेता, तो वह धीरे धीरे खुद को रोकने लगती है। वह सोचती है, मैं बोलूंगी तो फिर आर्ग्यूमेंट होगा, मैं एक्सप्लेन करूंगी तो फिर मुझे ही गलत बोला जाएगा, मेरी फीलिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। यह सोच ट्रस्ट को अंदर से कमजोर करती है। दूसरी बात यह है कि वाइफ को वर्ड से ज्यादा पैटर्न दिखता है। कई हस्बैंड्स अपोलॉजी तो कर देते हैं, लेकिन बिहेवियर चेंज नहीं करते। वह कहते हैं, ठीक है, सॉरी, लेकिन अगले दिन फिर वही टोन, वही इग्नोर, वही फोन डिस्ट्रैक्शन, वही हाफ अटेंशन, वही डिसमिसिव रिस्पॉन्स। वाइफ एक दो बार माफ कर देती है, लेकिन जब वही पैटर्न रिपीट होता है, तो उसे अपोलॉजी फेंक लगने लगती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी समझिए। वाइफ सिर्फ यह नहीं सुनती कि हस्बैंड क्या बोल रहा है, वह यह देखती है कि हस्बैंड बार बार क्या कर रहा है। वर्ड्स से कंफर्ट मिल सकता है, लेकिन ट्रस्ट बिहेवियर से बनता है। अगर आप कहते हैं, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन अगली बार फिर उसी बात को मजाक में उड़ा देते हैं, तो वाइफ का ट्रस्ट कम होगा। अगर आप कहते हैं, मैं टाइम दूंगा, लेकिन हर बार फोन या दोस्तों या काम को प्रायोरिटी दे देते हैं, तो वाइफ का ट्रस्ट कम होगा। अगर आप कहते हैं, मैं रूड टोन में बात नहीं करूंगा, लेकिन गुस्से में फिर वही टोन आ जाती है, तो वाइफ का ट्रस्ट कम होगा। क्योंकि वाइफ के लिए ट्रस्ट का मतलब है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी आपका बिहेवियर प्रिडिक्टेबल हो। उसे पता हो कि अगर वह हर्ट है, तो आप उसे सुनेंगे।
अगर वह कुछ शेयर करेगी तो आप उसे छोटा नहीं करेंगे। अगर आप प्रॉमिस करेंगे तो आप उसे याद रखेंगे। अगर आप गलती करेंगे तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। जब हस्बैंड इनकंसिस्टेंट होता है तो वाइफ इमोशनली अलर्ट रहने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आज हस्बैंड प्यार से बात करेगा या इरिटेट होगा। आज वह सुनेगा या इग्नोर करेगा। आज वह प्रॉमिस निभाएगा या भूल जाएगा। ये इमोशनल अनसर्टेनिटी वाइफ को अंदर से थका देती है। और जब वाइफ इमोशनली टायर्ड होती है तो वह ट्रस्ट करना कम कर देती है। वह हर बात पर डाउट नहीं करती, लेकिन अंदर से फुली ओपन भी नहीं रहती। वह नॉर्मल रहती है, लेकिन गार्ड हो जाती है। गार्ड वाइफ का मतलब है कि वह अब अपने हार्ट को पूरी तरह खुला नहीं रख रही। वह बोलने से पहले सोचती है, उम्मीद करने से पहले खुद को रोकती है, प्यार दिखाने से पहले चेक करती है कि सामने वाला उसे वैल्यू करेगा या नहीं। और यह स्टेज रिलेशनशिप के लिए डेंजरस होती है। तीसरी बात यह है कि जब हस्बैंड वाइफ की फीलिंग्स को जोक बना देता है तो ट्रस्ट बहुत जल्दी कमजोर होता है। कई बार वाइफ कुछ सीरियस शेयर करती है और हस्बैंड हंसकर कह देता है, तुम तो हर बात दिल पर ले लेती हो, या तुम्हारा ड्रामा कभी खत्म नहीं होता, या इतनी सी बात पर भी हर्ट हो गई। ऐसी बातें कैजुअल लग सकती हैं, लेकिन वाइफ के दिल पर डीप इम्पैक्ट डालती हैं। जब किसी की फीलिंग को जोक बना दिया जाए तो वह अगली बार अपनी फीलिंग शेयर करने से डरता है। वाइफ को लगता है कि अगर मैं अपनी बात बताऊंगी तो फिर मेरा मजाक बनेगा। अगर मैं हर्ट दिखाऊंगी तो मुझे वीक समझा जाएगा। अगर मैं इमोशनल होंगी तो मुझे ड्रामेटिक कहा जाएगा। और यही जगह है जहां इमोशनल सेफ्टी टूटती है। इमोशनल सेफ्टी ट्रस्ट की फाउंडेशन है। अगर वाइफ इमोशनली सेफ फील नहीं करती तो वह हस्बैंड के साथ खुलकर बात नहीं कर पाएगी। वह अपनी इनसिक्योरिटी, फियर, हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट और एक्सपेक्टेशंस अंदर रखना शुरू कर देगी। बाहर से रिलेशनशिप चलती रहेगी, लेकिन अंदर से इमोशनल क्लोजनेस कम होती जाएगी। हस्बैंड को यह समझना होगा कि वाइफ की सेंसिटिविटी वीकनेस नहीं होती। सेंसिटिविटी अक्सर कनेक्शन की साइन होती है। वह बात इसलिए करती है क्योंकि वह रिलेशनशिप को इम्पॉर्टेंट मानती है। वह हर्ट इसलिए होती है क्योंकि वह इमोशनली इन्वेस्टेड है। वह कंप्लेन इसलिए करती है क्योंकि उसके अंदर अभी भी उम्मीद है। लेकिन अगर हर बार उसे डिसमिस किया जाएगा तो एक दिन वह बोलना बंद कर देगी। और जिस दिन वाइफ बोलना बंद करती है उस दिन कई हस्बैंड्स को लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन सच यह है कि कई बार उसी दिन वाइफ इमोशनली दूर होना शुरू कर देती है। साइलेंस हमेशा पीस नहीं होता। कई बार साइलेंस ब्रोकन ट्रस्ट का रिजल्ट होता है। चौथी बात यह है कि ट्रस्ट तब भी टूटता है जब हस्बैंड वाइफ की बात सुनता तो है, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करता। सुनना और समझना दो अलग चीजें हैं। कई हस्बैंड्स वाइफ की बात सुनते हुए भी अंदर ही अंदर जवाब तैयार कर रहे होते हैं। वाइफ बोल रही होती है, लेकिन हस्बैंड सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या रिप्लाई देना है, कैसे प्रूव करना है कि मैं गलत नहीं हूं। यह लिसनिंग नहीं, डिफेंस मोड है। जब वाइफ को फील होता है कि हस्बैंड उसे समझने के बजाय सिर्फ खुद को सही साबित करना चाहता है, तो उसके अंदर ट्रस्ट कम होता है। उसे लगता है कि यह इंसान मेरे इमोशन से ज्यादा अपनी ईगो को प्रोटेक्ट कर रहा है। रिलेशनशिप में कई बार सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स सॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि वैलिडेशन होता है। वैलिडेशन का मतलब यह नहीं कि आप हर बात में वाइफ को सही कहें। वैलिडेशन का मतलब है कि आप उसकी फीलिंग को एक्नॉलेज करें। जैसे, मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें हर्ट फील हुआ। मैं देख सकता हूं कि यह बात तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट थी। मैंने शायद तुम्हारी बात को लाइटली ले लिया। मुझे सॉरी है, मेरा टोन सही नहीं था। ये लाइंस सिंपल हैं, लेकिन रिलेशनशिप में हीलिंग ला सकती है। वाइफ को यह फील होना चाहिए कि उसका हस्बैंड उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ है। जब वह हर्ट है तो हस्बैंड उसका ओपोनेंट नहीं बनता। जब वह बात करती है तो हस्बैंड कोर्ट में लॉयर की तरह बिहेव नहीं करता। जब वह इमोशन शेयर करती है तो हस्बैंड उसे कमजोर नहीं समझता। ट्रस्ट वहीं स्ट्रांग होता है जहां पार्टनर को लगता है कि मैं इस इंसान के सामने रियल हो सकती हूँ। पार्ट 5। पांचवी बात यह है कि वाइफ का ट्रस्ट स्लोली तब टूटता है जब हस्बैंड छोटी प्रॉमिसेस को हल्के में लेता है।
बहुत सारे मेन सोचते हैं कि छोटे प्रॉमिसेस इंपॉर्टेंट नहीं होते, जैसे मैं शाम को बात करूंगा, मैं वीकेंड पर टाइम दूंगा, मैं फोन साइड पर रखूंगा, मैं इस बात को रिपीट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करूंगा। लेकिन जब ये छोटी प्रॉमिसेस बार बार टूटती हैं, तो वाइफ के दिल में बड़ा डाउट बनता है। वह सोचती है, अगर ये छोटी बात नहीं निभा सकता, तो बड़ी बात कैसे निभाएगा? ट्रस्ट छोटी चीजों से बनता है और छोटी चीजों से ही टूटता है। रिलेशनशिप में हर प्रॉमिस एक इमोशनल सिग्नल होता है। जब आप प्रॉमिस निभाते हैं, तो वाइफ को फील होता है कि उसकी वैल्यू है। जब आप प्रॉमिस तोड़ते हैं, तो उसे फील होता है कि उसकी बात प्रायोरिटी नहीं थी। और अगर ये पैटर्न रिपीट हो, तो वाइफ कहना बंद कर देती है, वह मांगना बंद कर देती है, वह एक्सपेक्ट करना बंद कर देती है। हस्बैंड को लगता है कि अब वाइफ शांत है, लेकिन अंदर से वह सोच रही होती है, मैं अब उम्मीद ही नहीं रखती। ये लाइन ट्रस्ट के लिए बहुत पेनफुल होती है। ट्रस्ट वापस लाने के लिए बिग स्पीचेस की जरूरत नहीं होती, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस चाहिए होते हैं। अगर आपने कहा है कि शाम को 10 मिनट बात करेंगे, तो सच में बात करें। अगर आपने कहा है फोन साइड पर रखेंगे, तो सच में रखें। अगर आपने कहा है कि टोन बेटर रखेंगे, तो कॉन्शियसली एफर्ट करें। अगर गलती हो गई, तो डिफेंड करने के बजाय एक्सेप्ट करें। ट्रस्ट रीबिल्ड करने का मतलब है वाइफ को बार बार ये फील कराना कि इस बार वर्ड्स नहीं, बिहेवियर बदलेगा। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि हस्बैंड की एक मिस्टेक जो वाइफ का ट्रस्ट स्लोली तोड़ देती है, वह है वाइफ की फीलिंग्स को सीरियसली न लेना। जब हस्बैंड वाइफ की फीलिंग्स को ओवरथिंकिंग, ड्रामा, मूड स्विंग या कंप्लेंट समझकर इग्नोर करता है, तो वाइफ के दिल में धीरे धीरे डिस्टेंस बनने लगता है। वह बोलना कम करती है, उम्मीद कम करती है, खुलकर शेयर करना बंद करती है और इमोशनल सेफ्टी खोने लगती है। ट्रस्ट किसी एक बड़े मोमेंट में ही नहीं टूटता। ट्रस्ट डेली बिहेवियर में बनता है और डेली बिहेवियर में ही कमजोर होता है। आपकी टोन, आपकी लिसनिंग, आपका रिस्पॉन्स, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी अपॉलॉजी और आपके छोटे प्रॉमिसेस, ये सब ट्रस्ट को या तो मजबूत करते हैं या कमजोर। मैं डॉक्टर शिवानी शर्मा आपसे यही कहूंगी कि अगर आपकी वाइफ अपनी फीलिंग्स शेयर करती है, तो उसे लाइटली मत लीजिए। वह सिर्फ कंप्लेंट नहीं कर रही, हो सकता है वह रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रही हो। उसे सुनिए, उसे समझिए। हर बात में जीतने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी रिलेशनशिप में जीतने से ज्यादा जरूरी होता है पार्टनर को फील कराना कि वह अकेली नहीं है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट सबसे ज्यादा किस मिस्टेक से कमजोर होता है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। किसी भी मेडिकल या हेल्थ इश्यू के लिए क्वालिफाइड एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।